स्वामी ब्रह्मानंद और भुवनेश्वर। लेखक स्वामी तन्निष्ठानंद, रामकृष्ण मठ, नागपुर। गतांक से आगे। स्वामी अशोकानंद ने अपने संस्मरणों में एक घटना का वर्णन किया है। मद्रास से स्वामी शर्वानंद ने स्वामी ब्रह्मानंद के लिए एक रिक्शा भेजा था जो ऊपर से खुला था। एक दिन प्रातःकाल महाराज को उसमें सवार होकर लिंगराज मंदिर के दर्शन हेतु जाना निश्चित किया गया था। लिंगराज मंदिर मठ से बहुत दूर नहीं है। हम में से कई लोग उनके पीछे पैदल ही चल दिए। हम सब मंदिर में प्रवेश कर लिंग के समीप चले गए, लेकिन महाराज लिंग से कुछ दूरी पर ही रुक गए। मैं भी उनके पास ही रहा। वे वहीं खड़े हुए मानो ध्यान मग्न हैं। मठ के कोषाध्यक्ष साधु ने चढ़ावे के लिए पैसे नहीं लाए थे, इसलिए महाराज ने उसे डांटा। इस कथन से मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि यह सच है कि लयहीन व्यक्ति सभी प्रकार की गलतियां करता है। वापस लौटते समय मंदिर के बाहर हमें एक अधेड़ उम्र की साध्वी मिली। महाराज ने उससे बात की और उसे आध्यात्मिक साधना पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा। वो एक अजनबी या अर्ध अजनबी लग रही थी, लेकिन महाराज जैसे उन्नत सन्यासी ने उस साध्वी को सचेत करना अपना कर्तव्य समझा। स्वामी भूतेशानंद ने एक घटना बताई थी जो उन्होंने महाराज के सेवक से सुनी थी। भुवनेश्वर मठ के पास एक होटल था जहां देश के विभिन्न भागों से आने वाली तीर्थयात्री रुकते थे, अर्थात सभी तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आते थे। बहुत से लोग केवल दर्शनीय स्थलों की सैर करने या शहर के शोरगुल से दूर एक छोटे से शहर की शांति का अनुभव करने के लिए आते थे। एक बार कलकत्ता से 3 युवक आकर उस होटल में ठहरे थे और उन्होंने मैनेजर से भ्रमण के योग्य स्थानों के संबंध में पूछा। उसने वहां के प्रमुख मंदिरों के नाम बताए और युवकों से कहा कि वे शहर में रामकृष्ण संघ की एक शाखा है, उसे भी देख सकते हैं। फिर उस मैनेजर ने उन्हें स्थानीय लोग मठाधिपति के बारे में क्या कहते हैं वो सुनाया। उसने कहा, मठ के प्रमुख अर्थात महाराज राजशाही अंदाज में रहते हैं। उनका हुक्का सोने से बना है। मठ का परिसर बहुत बड़ा है। इस पर युवकों ने कहा, यह तो ठीक नहीं है कि एक साधु इतने आलीशान तरीके से रहते हो। आप लोग उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाते? इस पर होटल मैनेजर ने कहा, हे भगवान, यह अकल्पनीय है। उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और मुझ में उस स्वामी के विरुद्ध कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है। इस पर युवकों ने कहा, तो ठीक है, हम किसी से नहीं डरते, हम जाकर उन्हें सबक सिखाएंगे। मठ में स्वामी ब्रह्मानंद अपने सेवकों के साथ बैठक में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने अपने सेवकों से कह रखा था कि जब उनसे मिलने कोई आए तो वहां कोई न रहे। वास्तव में कुछ ही मिनटों के बाद तीनों युवक आ गए। सेवक उन्हें महाराज के कमरे में ले जाकर बैठा दिए और पीछे का दरवाजा बंद करके चले गए। कमरे के अंदर क्या हुआ यह सेवकों को पता नहीं चला। उन्होंने केवल हंसी के ठहाके सुने। कुछ देर बाद वे युवक महाराज से विदा लेकर होटल लौट गए। लौटने पर मैनेजर ने उनसे पूछा कि उन्हें वो स्वामी कैसे लगे। युवकों ने उत्तर दिया, हमने अपने जीवन में पहली बार एक बहुत ही महान व्यक्ति को देखा है। वे अद्भुत प्रेम, सहानुभूति और समझ के धनी हैं। यह हमारे जीवन का एक अद्भुत तथा अनमोल अनुभव था। स्वामी अखिलानंद ने अपनी स्मृतियों में लिखा है, रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होने के बाद मैं महाराज के साथ रहने के लिए भुवनेश्वर आया। महाराज का मेरे प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण तथा उदार भाव था। वे मुझे सुबह शाम भ्रमण करने ले जाते थे। साधारणतः हम में कोई बातचीत नहीं होती, मैं केवल उनके पीछे पीछे जाता। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार अल्प धन में वाराणसी में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की स्थापना बीमार, निराश्रित और वृद्धों की सेवा के लिए की गई तथा वो आज किस प्रकार एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। भगवान का कार्य कैसे विकसित होता है, इस बात को महाराज ने मुझे इस प्रकार बताया कि वो मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। जब मैं भुवनेश्वर में था तो मुझे कभी कभी महाराज के लिए खाना बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे विनोद पूर्वक मुझसे कहते, यहाँ रहकर मेरे लिए खाना पकाओ।
लेकिन उन्होंने मुझे मद्रास भेजने का निश्चय कर लिया था। एक दिन जब मैं महाराज के सम्मुख बरामदे में खड़ा था तो उन्होंने एक वरिष्ठ भक्त से कहा, मैं इस लड़के को मद्रास भेज रहा हूं ताकि वो अंग्रेजी बोलना सीख पाए। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे अमेरिका में जाना होगा। तत्पश्चात कलकत्ता से एक युवा सन्यासी का पत्र आया। वो पत्र रामकृष्ण संघ के सचिव स्वामी शारदानंद के निर्देश पर लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि मुझे कलकत्ता जाकर वहां एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करनी होगी। एक धनी व्यक्ति ने इस कार्य के लिए धन देने का प्रस्ताव दिया था। जब विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण कर मैं संघ में सम्मिलित होने वाला था, तभी से मैं इस प्रस्ताव से जुड़ा हुआ था। जब ये प्रस्ताव आया, उसी रात महाराज ने मुझे मद्रास भेजने का निर्णय लिया, किंतु मैं महाराज के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा, क्या तुझे लगता है कि जो लड़के मुझसे दूर जाकर ठाकुर का कार्य कर रहे हैं, वे मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं? यह सुनकर मैं चुप रह गया। बलराम बोस के पुत्र और परम भक्त राम बाबू ने महाराज से अनुभव किया कि वे मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास रखें ताकि मैं महाराज के दल के साथ पूरी जा सकूं। इस पर महाराज ने कहा, नहीं राम, मैं उसे शीघ्र मद्रास भेजना चाहता हूं। मद्रास जाने से पहले मैंने महाराज से पूछा कि क्या वे शीघ्र ही मद्रास आएंगे। उन्होंने कहा कि वे आएंगे। मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या अवतार तथा साधु संतों के सपने सच होते हैं। इस पर उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, ऐसे अनुभव वास्तव में सच होते हैं। फिर मैंने मद्रास के लिए प्रस्थान किया। स्वामी निर्वाणानंद लिखते हैं, भुवनेश्वर मठ के विशाल मुख्य द्वार का निर्माण चल रहा था। महाराज इसे सड़क पर खड़े होकर देखा करते। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, आप जंगल में इतना बड़ा महाद्वार क्यों बना रहे हैं? उस समय लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्र के अतिरिक्त मठ महुआ, कुचला अर्थात नक्स भूमिका, सागवान और अन्य पेड़ों के घने जंगल से घिरा हुआ था। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में यह स्थान जागृत होगा। भुवनेश्वर ओडिशा के गतिविधियों का केंद्र होगा। उन्होंने यह भविष्यवाणी सन 1918-1919 में की थी। सन 1940 के दशक में उनकी यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई। 1960 के दशक में भुवनेश्वर एक शहर के रूप में विकसित हुआ। 1980 के दशक में भुवनेश्वर जंगलों के स्थान पर एक पूर्ण विकसित भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया। 1930 के दशक में भी भुवनेश्वर जंगलों से घिरा था और वहां प्राय बाघ देखे जाते थे। रेलवे स्टेशन की सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। स्टेशन से आते समय हमें डर लगता। भुवनेश्वर मठ में सागवान, साल, आम, कटहल और अन्य पेड़ों के जंगल में घूमते हुए महाराज कहा करते थे, यहाँ सर्दियों में बहुत सारे पक्षी आएंगे। वे हमें विभिन्न प्रकार के पक्षी दिखाते। वो कठफोड़वा है, वो कबूतर है, यह काल कलाची अर्थात काला भुजंगा है आदि। जब मैं भुवनेश्वर मठ के अध्यक्ष के रूप में वहां था तो मुझे महाराज की इन बातों का स्मरण होता था। दोपहर में जब सब कुछ शांत होता तब पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी तो मुझे अपने भीतर एक खालीपन का अनुभव होता। इस आश्रम समेत इस संसार की सारी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। कभी कभी मुझे सब कुछ सीखने और एक परिव्राजक साधु का जीवन व्यतीत करने की इच्छा होती। फिर मैं भुवनेश्वर मठ के निर्माण में महाराज के अथक परिश्रम के बारे में सोचता। साधु और भक्त यहाँ ठाकुर के नाम जपने आएंगे। ठाकुर की वाणी का प्रचार प्रसार सारे विश्व में होगा। साधकों को मोक्ष मिलेगा। ठाकुर, श्रीमान, स्वामी जी तथा महाराज, इन सबको हमसे यह अपेक्षा नहीं थी कि हम केवल अपना आनंद या केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करें। इसीलिए स्वामी जी ने हमें एक उच्चतम आदर्श दिया, अपनी मुक्ति के लिए तथा सबके कल्याण के लिए, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। स्वामी तेजसानंद अपनी स्मृतियों में लिखते हैं, महाराज दक्षिण भारत की यात्रा पर गए और 1921 के अंत में वे भुवनेश्वर लौट आए। भुवनेश्वर में उनकी देखरेख में एक मठ का निर्माण किया गया था। दिसंबर के मध्य में मैं भुवनेश्वर जाने के लिए कलकत्ता आया।
मैं भुवनेश्वर में महाराज के साथ क्रिसमस की छुट्टियों में 1 सप्ताह के लिए रहना चाहता था। कलकत्ता में एक वरिष्ठ सन्यासी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें महाराज से इसकी अनुमति मिली है? बिना किसी पूर्व सूचना के भुवनेश्वर मठ आना महाराज पसंद नहीं करते। मैंने महाराज की अनुमति तो नहीं ली थी, पर उनके सानिध्य लाभ के लिए मैं व्यग्र था और आवश्यकता पड़ने पर मैं आश्रम के बाहर भी रहने के लिए तैयार था। भुवनेश्वर पहुंचने पर मेरे बिना बताए आने पर महाराज जरा भी असंतुष्ट नहीं दिखे। मैंने उनके सानिध्य में 4-5 दिन बड़े ही आनंद में बिताए। कटक से कई अतिथि तथा भक्त वहां आए थे। महाराज ने व्यक्तिगत रूप से सबकी देखभाल की। मैं सुबह शाम महाराज के साथ मठ के चारों ओर फैले विशाल जंगलों में टहलने जाया करता था। अन्य समय, विशेषकर जब महाराज मौन रहते, तब उनके पास जाने में डर लगता था। लेकिन टहलते समय महाराज अपनी सहजावस्था में रहते तथा खुलकर बातें करते। हमारे साथ 2-3 भक्त भी टहलने आते। एक दिन सुबह तड़के मैं महाराज के कमरे में गया था। वे कमरे में अकेले थे। मुझे लगा कि मैं उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कृपा पूर्वक मेरी बात सुनी। मैंने उनसे 1-2 प्रश्न पूछे। मैंने उनसे कहा, मैंने सुना है कि आपने काशी में हमारे कुछ साधुओं से कहा था कि यदि कोई 3 साल तक आध्यात्मिक साधना करता है तो उसे निश्चित रूप से कुछ परिणाम मिलते हैं। मैं आपके निर्देशों का यथासंभव पालन करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं। मैं आपके निर्देशों का पालन यंत्रवत कर रहा हूं। मैं केवल प्रयास कर सकता हूं, लेकिन मुझ में आवश्यक एकाग्रता नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी बातें सुनकर महाराज थोड़े भी नाराज नहीं हुए, अपितु उन्होंने मेरे भावी जीवन के लिए मुझे बहुमूल्य मार्गदर्शन कर मेरी पिपासा को शांत किया। मैं जब भुवनेश्वर में था, तब मठ में क्रिसमस की पूर्व संध्या को ईसा मसीह की पूजा, बाइबल का पाठ तथा भजन गाकर मनाया गया। इस कार्यक्रम में महाराज सम्मिलित हुए। उनकी उपस्थिति से एक अविस्मरणीय भाव का उदय हुआ था, जिसे वहां सबने अनुभव किया। रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होने के लिए महाराज से परामर्श हेतु मैं भुवनेश्वर गया था। एक दिन मैंने उन्हें अपने मन की यह बात बताई। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि मैं इस सुझाव का पालन क्यों नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अप्रैल में कलकत्ता में रहूंगा, वहां आकर मुझसे मिलो। मैंने दूसरों को बताया था कि मैं एक निश्चित दिन भुवनेश्वर छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने महाराज को पहले से सूचित नहीं किया था, क्योंकि मैं उन्हें यह बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। मैं पूरी होकर कलकत्ता जा रहा था। पूरी जाने के दिन मैं महाराज से विदा लेने गया और उन्हें अपने पूरी जाने के बारे में बताया। लेकिन मुझे पूरी जैसे पवित्र तीर्थ को जाने के लिए प्रोत्साहित करने के बदले महाराज ने स्वगत कहा, यह पूरी जा रहा है। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे जाने से या उस दिन जाने से वे प्रसन्न नहीं है, परंतु मेरा जाना निश्चित था। मैं उसे अंतिम क्षण बदलना नहीं चाहता था। मैंने महाराज को प्रणाम कर उनसे विदा ली। यह मेरी उनसे अंतिम भेंट थी। स्वामी काशीश्वरानंद अपने संस्मरणों में लिखते हैं, जब महाराज भुवनेश्वर अंतिम बार गए, तब मैं भी भुवनेश्वर गया और अपने एक मित्र के किराए के मकान में रह रहा था। लेकिन मैं अधिक समय मठ में ही बिताता था, विशेषकर सुबह के समय। जब महाराज सुबह टहलने जाते तो मैं नियमित रूप से उनके साथ छाता लेकर जाता। कभी कभी रामलाल दादा भी उनके साथ होते थे। एक सुबह मैं महाराज के साथ अकेला था। वे मुख्य द्वार से बाहर निकले, लिंगराज मंदिर को अपनी बाईं ओर रखकर तथा खेत और रेल की पटरी को पार कर उदयगिरी खंडगिरी के झाड़ीदार जंगल में पहुंचे। वे बहुधा जंगलों से घिरे उन सुनसान रास्ते पर टहलने जाते। उन सुनसान जंगल से गुजरते हुए उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, यहाँ पतंग उड़ाने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, यह बहुत बढ़िया रहेगा। इस पर उन्होंने मुझसे कहा, सुनो, इस बार जब तुम कलकत्ता जाओगे तब मेरे लिए वहां से कुछ अच्छी पतंगे भेज देना। स्टार थिएटर में एक बार भुवनेश्वर मठ की सहायता के लिए
एक चैरिटी शो का आयोजन किया था। महाराज ने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार कुछ टिकटें बेचूं। तभी महाराज के मन में एक विचार आया, जिन्हें मैं टिकट बेचूंगा, यदि वे मुझे छोटा समझकर मेरी उपेक्षा कर टिकट की कीमत न दे तो क्या होगा। महाराज ने मुझे समझाते हुए कहा, उनसे पहले पैसे लेना, फिर उन्हें टिकट देना। महाराज की इस बात पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। किन्नौरी और रामानुज, इन दो नाटकों का आयोजन किया गया था। भुवनेश्वर मठ की स्थापना के उपरांत नारायण अयंगार बेंगलोर से महाराज के साथ कुछ समय बिताने के लिए आया करते। मैं भी छुट्टियों में भुवनेश्वर गया था और अपने अधिकांश समय महाराज के साथ बिताता था। महाराज के एक भक्त विनोद बाबू पार्सल से सब्जियां तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भुवनेश्वर भेजा करते थे। एक बार ऐसा ही पार्सल आया था जब नारायण अयंगार भुवनेश्वर में थे। महाराज के सामने वो पार्सल खोला गया। उसमें बंगाल केमिकल्स के डेंटन टूथ पाउडर का एक डिब्बा था। संभवतः वो श्री अयंगार के लिए था। सुबह के करीब 8:30 बजे थे और श्री अयंगार अपनी दैनिक उपासना तथा ध्यान के लिए मंदिर में थे। टूथ पाउडर का डिब्बा देखकर महाराज ने भवानी महाराज से कहा, देखो, अयंगार मंदिर में ध्यान कर रहे हैं, चुपचाप जाओ और यह डिब्बा उनके सामने रख दो। ध्यान रहे वे तुम्हें देख न पाए। दबे पांव वापस आओ और मंदिर के सामने उनके आने की प्रतीक्षा करो। जब वे अपना ध्यान समाप्त करके उठे तो जाकर उनसे कहो, आपके ध्यान का फल मिला है। भवानी महाराज ने वैसा ही किया। वे सर्दियों के दिन थे। महाराज भुवनेश्वर में थे। रोज सुबह वे टहलने जाते थे। प्राय रामलाल दादा, बिपिन और 2-3 अन्य लोग उनके साथ जाते थे। कभी कभी वे अकेले ही जाते थे। मैं भी उनके साथ जाने की कोशिश करता। अधिकतर मैं उनका छाता लेकर जाता। वे भुवनेश्वर मठ के मुख्य द्वार से निकलकर अपनी बाईं ओर धान के खेतों को पार कर रेलवे लाइन पार करते और उदयगिरी खंडगिरी की ओर बढ़ते। कुछ दिन वे रेलवे स्टेशन जाते और मुख्य सड़क के बदले जंगली मार्ग से वापस आते। एक सुबह वे टहलने निकल पड़े। उस दिन केवल मैं उनके साथ था। मैं उनका छाता लेकर चल रहा था। वे स्टेशन तक गए और फिर एक मोड़ लेकर जंगल के मार्ग से वापस निकले। सुबह के 9 या 9:30 बज रहे थे। 8-10 मिनट में ही हम मठ के पिछले दरवाजे पर पहुंच गए होते। अचानक हमें किसी पशु की दहाड़ सुनाई दी। महाराज डर के मारे मुझसे पूछने लगे, ये दहाड़ किस पशु की है? आशा है कि यह बाघ नहीं है। मैं पशुओं की आवाज से बहुत परिचित तो नहीं था, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन महाराज घबरा रहे थे। यह देख मेरी बोलती बंद हो गई थी। हमारे पास बचने के लिए केवल एक छाता था। हम दोनों घबराए हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय 4-5 स्थानीय लोग हमारे पास से गुजरे। वे लिंगराज मंदिर की ओर से बरगरा गांव की ओर जा रहे थे। महाराज ने उत्तेजित स्वर में उनसे पूछा, यह दहाड़ किसकी है? उन्होंने हमें बताया कि वो भैंसों की आवाज है और वे अपने मार्ग से चले गए। उनकी बातें सुन महाराज और भी घबरा गए। उन्होंने मुझसे कहा, यह तो और भी बुरी बात है, शीघ्रता से चलो और अपनी छाता तैयार रखो। उन्होंने भागने के लिए अपनी धोती बांधी। कुछ दूर तक वे भागते रहे। कुछ दूर तक वे छोटी छोटी कंटीली झाड़ियों या बड़े पेड़ों के पीछे छिपने का प्रयास भी करते रहे। मैं उनका एकमात्र साथी था। यदि हमने उनकी मुद्राओं और भावों का चित्र लिया होता तो हमें उनके डर की तीव्रता का अनुमान हो जाता। अंततः श्री ठाकुर की कृपा से झाड़ियों के पीछे छिपकर हम पिछले दरवाजे से मठ में सुरक्षित पहुंचे। तब जाकर हमें शांति मिली। भुवनेश्वर में एक बार महाराज ने निडरता से चीते का सामना किया था और एक अन्य समय हमलावर बैल का। स्वामी ब्रह्मानंद ने एक बार बड़ी विनम्रता से श्री मां शारदा देवी को पत्र लिखकर भुवनेश्वर मठ के उद्घाटन के लिए अनुमति तथा आशीर्वाद मांगा था। श्री मां प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समारोह के लिए आशीर्वाद दी और ठाकुर से प्रार्थना की
कि ठाकुर की कृपा से यह समारोह बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगा। क्रमशः